स्टार्ट करते हैं बच्चों इलोंगेशन स्टेप। जैसे कि आपने देखा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने ऑलरेडी बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है जिसका हम आज यूज़ करने वाले हैं वो हमारा मेन एंजाइम है और बहुत आलसी है। मैंने क्या बोला? डीएनए पॉलीमरेज जो डेल्टा है वो बहुत आलसी है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए बना दिया है। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एक आरएफसी नाम का प्रोटीन होता है और ये आरएफसी प्रोटीन क्या करता है, ये क्लैंप को लोड कर देता है। यहाँ पे कंसीडर ये जो मैं छल्ला सा बना रहा हूँ दिस इज क्लैंप, ओके। सो इस क्लैंप को लोड करने में जो हेल्प करता है वो आरएफसी है। सो फाइनली क्लैंप जो है वो जा करके लोड हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे इस जगह पे मैंने डीएनए के ऊपर इस क्लैंप को ऐसे लोड कर दिया। दोनों तरफ हमें क्लैंप को लोड कर देना बच्चों, इधर भी कर दिया है ऐसे करके, ठीक है। बस इतना ही था हमारा स्टेप 1 जहाँ पे डीएनए क्लैंप लोड हुई और इस डीएनए क्लैंप को लोड करने में किसने हेल्प किया? आरएफसी ने। नाउ व्हाट नेक्स्ट, देखिए अब एंट्री मारेगा हमारा मेन एंजाइम दैट इज डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। इसी की जिम्मेदारी है पूरा स्ट्रैंड बनाने की। तो क्योंकि हमने यहाँ पे क्लैंप को ऑलरेडी लोड कर दिया है, दोबारा बना देते हैं और अब ये आ गया हमारा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है कॉन्टिन्यूसली एक के बाद एक यहाँ पे स्ट्रैंड बनाता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। आई मीन न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। सो इन दिस वे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रैंड है वो कॉन्टिन्यूसली आगे की तरफ बनता जा रहा है। तो ये हमारा बन चुका है लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरी तरफ हमारा जो लीडिंग जो स्ट्रैंड होगा वो ऐसे बनेगा छोटे छोटे पीसेस में। अब यहाँ पे भी लीडिंग स्ट्रैंड लेगिंग स्ट्रैंड बना दिया जाएगा और यहाँ पे भी। तो फाइनली ये काम जो था हमारा कंप्लीट हो चुका है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा ने दोनों तरफ स्ट्रैंड्स बना दिए हैं, एक तरफ कॉन्टिन्यूस और दूसरी तरफ डिसकॉन्टिन्यूस। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस वाला ये हमारा क्या है, ये कहलाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। आई एम श्योर यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। और सेकंड स्टेप भी बच्चों हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पहुँच चुके हैं हमारे लास्ट स्टेप में। सबसे पहले क्या हुआ देखिए, सबसे पहले आरएफसी प्रोटीन ने डीएनए क्लैंप को यहाँ पे लोड किया, ठीक है जी। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा ने स्ट्रैंड्स को कॉन्टिन्यूसली आगे की तरफ बढ़ा दिया, एक तरफ लीडिंग स्ट्रैंड एक तरफ लैगिंग स्ट्रैंड बना दिया। व्हाट नेक्स्ट, अब आएगा हमारा आरएनएज। तो ये जो आरएनएज होता है इसका काम होता है बच्चों जो प्राइमर थे उनको हटाना। और उनको हटाना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्राइमर जो थे ये हमारे आरएनए के बने हुए थे, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पे भी ग्रीन कलर के मैंने प्राइमर्स बनाए हुए हैं ये हटा देते हैं अपन। ये देखो इनको ये हटा देगा, ये जहाँ पे भी हैं। तो मैं इरेजर की हेल्प से इनको एक गायब कर देता हूँ यहाँ से। और वेट ए मिनट, सबसे पहले हम स्टैंड भी दिखा देते हैं कि पिछले डायग्राम में तो हम दिखा ही चुके हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। ये हमने स्टैंड बना दिया हमारा। अब हटाएंगे प्राइमर्स को। तो ये लीजिए, इस प्राइमर को भी हटा दिया, नीचे वाले प्राइमर जो ग्रीन कलर के इनको भी हटा दो। अब जहाँ जहाँ पे प्राइमर हटेंगे वहाँ पे एक तरह का यू कैन से गैप क्रिएट हो जाएगा बच्चों, और उस गैप को फिल करने की जिम्मेदारी होगी हमारे लास्ट एंजाइम की, दैट विल बी डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। तो ये एक और रोल है हमारे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का। क्या करेगा ये देखो, जैसे यहाँ पे हमारा गैप क्रिएट हुआ था तो इस गैप को फिल कर दिया डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने। सिमिलरली नीचे की तरफ जो गैप क्रिएट हुआ इसको भी
फिल कर दिया हमारी डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने। ऑल राइट, सो इन दिस वे हमारा दोनों तरफ का जो स्ट्रैंड है वो तैयार हो चुका है, ऊपर भी तैयार हो चुके हैं, नीचे भी हमारे जो गैप हैं वो फिल हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, इलोंगेशन हमारा कंप्लीट हो गया है और जस्ट 3 स्टेप है, कुछ भी नहीं है। स्टेप नंबर 1 क्लैंप को लोड किया है, स्टेप नंबर 2 आपने डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की हेल्प से मेन काम कर दिया है, स्ट्रैंड्स को बना दिया है, एंड स्टेप नंबर 3 जो हमारे प्राइमर्स थे उनको हटाया और उस गैप को फिल करने के लिए आपने यूज़ किया डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यूनिट को। और लाइट, अब बात करते हैं टर्मिनेशन की। बच्चों लास्ट स्टेप में आपने ये देख लिया कि इलोंगेशन कैसे हो रहा है। अब जब इलोंगेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, अब हमें इस कॉम्प्लेक्सेस को लाइक सीएमजी कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे हेलिकेज वगैरह, इसको हटाना भी तो है ना। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसको टर्मिनेट कैसे करेंगे? तो इसको टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास एक प्रोटीन होता है, दैट इज़ P97 प्रोटीन। अब ये जो P97 मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कोई मिल गया मूवी आपने देखी होगी, कोई मिल गया कि रोहित के जैसा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ये अभी इस कॉम्प्लेक्स को पहचान नहीं सकता, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इसके पास किसी शक्तियाँ नहीं हैं। तो इसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप खुद सोच करके देखिए। इसको ज़रूरत पड़ेगी जादू की, है ना, क्योंकि जादू के कारण ही ये जो है पावरफुल हो पाएगा P97 और हमारा रोहित। तो यहाँ पे सबसे पहले इस CMG कॉम्प्लेक्स को टर्मिनेट अगर हमें करना है तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है जादू की। हमारा जादू कौन है, हमारा जादू है एक यू कैन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट इज़ कॉल्ड SCF यूबीक्यूटोन। complex. Here S means SKP1, sorry, C for CDC53 and F for F box. तो ये जो हमारा SCF कॉम्प्लेक्स है, इसका एक और नाम है, इसको आप लाइगेज कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो SCF यूबीक्यूटोन कॉम्प्लेक्स है जादू के जैसा क्यों है, क्योंकि ये कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण P97 यानी कि रोहित जो है वो पहचान पाएगा इन कॉम्प्लेक्स को, यानी कि CMG कॉम्प्लेक्स को, और उसको हटा पाएगा। तो कैसे मिलेगी रोहित को अपनी शक्तियाँ? देखिए जादू का क्या रोल है यहाँ पे। जादू क्या करेगा, ये जो आपको CMG कॉम्प्लेक्स दिखाया हुआ है इसके ऊपर ऐसे करके यूबीक्यूटोन ऐड कर देगा। मैं यूबी लिख देता हूँ, ये देखिए ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो बार बार यूबी जब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यूबी क्या है, यूबीक्यूटोन, तो पोली यूबीक्यूटिनेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे पोली यूबीक्यूटिनेशन। ऑल राइट, अब इससे क्या बेनिफिट हो, अब पहचान सकता है रोहित, अब P97 पहचान सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है जिसको उसे हटाना है। सो फाइनली सेकंड हमारा P97 की एंट्री होगी और ये P97 जो प्रोटीन है वो बोलेगा कि माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब कि इसको वो MCM कॉम्प्लेक्स जो था या जो CMG कॉम्प्लेक्स है उसको ये रिमूव कर देगा और प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली दो ही स्टेप हैं आपके टर्मिनेशन में। एक है आपका सबसे पहले यूबीक्यूटिनेशन होगा जो कि SCF करेगा, और उसके जस्ट बाद जो P97 होगा प्रोटीन वो इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ से हटा देगा, और ये जब ये कॉम्प्लेक्स हट जाएगा तो ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी और इस तरीके से हमारा जो DNA है उसकी कॉपी बन जाएगी, उसकी रेप्लिकेशन हो जाएगी। सो दैट्स इट बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच।